हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर एस इन्फॉर्मेटिव दुनिया में। तो दोस्तों फाइनली ओजेई का फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट फॉर एमबीबीएस बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। एंड जिन बच्चों ने पहले राउंड के अलॉटमेंट पे अपनी अपनी जो एक्सपेक्टेड कॉलेज थे उन एक्सपेक्टेड कॉलेज को गेन कर लिया है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा उस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ मार्क्स गया है एंड रैंक गया है उसका भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड डेफिनेटली आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस कैंडिडेट्स जिनको भी फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर मिला है तो उनको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम नोटिस को पढ़ते हैं। जो नोटिस ऑफिशियल है ओजेई की वेबसाइट में अपलोड किया गया है, तो उस नोटिस के अंदर क्या क्या मेंशन है उस चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये बोला गया है, after first round of allotment the candidates have to download their allotment letter using their login id and passwords। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट जिनको भी पहले राउंड में अलॉटमेंट हुआ है तो उन सारे कैंडिडेट्स को अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है अपनी प्रोफाइल पे जाकर। उसके बाद अलॉटमेंट कंफर्मिंग होने के बाद कैंडिडेट को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, टू गिव द विलिंगनेस फॉर फ्रीज और फ्लोट। If a candidate is satisfied with his or allotment and does not want to change the allotment in subsequent round, he or she may give his or willingness as freeze। तो कहने का मतलब ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर जिन जिन स्टूडेंट्स को अपनी मतलब कि पसंदीदा कॉलेज यानी कि जो कॉलेज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उन कॉलेजेस अगर मिला हो या फिर फास्ट चॉइसेस का कॉलेज मिला हो तो आपको फ्रीज के ऑप्शन में क्लिक करना है। लेकिन जिन बच्चों की अपनी जो एक्सपेक्टेड कॉलेज था या फिर टारगेटेड कॉलेजेस था वो अलर्ट नहीं हुआ हो, ठीक है ना, जिनको ये कॉलेजेस अलर्ट नहीं हुआ हो तो उनको फ्लोट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है ना, फ्लोट ऑप्शन को क्लिक करने का मतलब है कि आप जो नेक्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग होगा उन काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, यही फ्लोट का मतलब होती है। अब क्या होता है कि वंस फ्लोट राउंड में वंस आप फ्लोट की बटन पे क्लिक करते हैं, फ्लोट की बटन पे क्लिक करने के बाद आप ऑलरेडी सेकेंड राउंड या फिर जो फर्दर काउंसलिंग का राउंड होगा इसके लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर आपको अभी मतलब कि मैंने सिर्फ जितना बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान से आपको समझना है। फिर बात आती है क्या, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स को अपलोड रिगार्डिंग आपको क्या चीज़ करना है। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको सिर्फ अपने जो सीएलसी है या फिर एसएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसकी एक स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है जिसकी साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए एंड पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ इसका जो नेम होगा उस नेम के अंदर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट हुआ, हाइपन हो गया, ऐसा कुछ चीज़ें आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना, शुड नॉट कंटेन एनी नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, कोई नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या होता है कि एडमिशन फीस को लेकर के, तो जिन बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलर्ट हुआ है या फिर जिन कॉलेजेस में जो फीस है वो 1 लाख से क्या है कम है तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एंड जिसमें 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इन द फेवर ऑफ ओजेई 2020। तो ओजेई 2020 के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। एंड ये जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे ये डिमांड ड्राफ्ट आपको ओजेई मतलब कि जो भुवनेश्वर में ओजेई का जो ऑफिस है वहीं पे जाके आपको सबमिट करना होगा। एंड कब सबमिट करना होगा उसका भी रिस्पेक्टेड डेट ओजेई की वेबसाइट में पब्लिश कर दिया जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मेंशन करेंगे या फिर जो वेबसाइट होगा उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन किया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में लिखा गया है कि देन द कैंडिडेट्स allotted गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस आर टू डाउनलोड द allotment लेटर एंड रिपोर्ट एट देयर allotted कॉलेजेस एज पर द शेड्यूल डेट एंड टाइम पब्लिश इन द वेबसाइट और नोटिस बोर्ड ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलेज। तो जिन जिन कॉलेजेस की अपना ऑफिशियल वेबसाइट है एंड वहीं वेबसाइट के नोटिस बोर्ड के अंदर पब्लिश कर दिया जाएगा कि आपको किन डेट मतलब कि कौन से डेट में आपको रिपोर्ट करना है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड है, वो सारे के सारी चीज़ें आपकी उस कॉलेज की वेबसाइट में क्या कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है ना, एंड आपको अपनी सीएलसी के साथ साथ अदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके लिए आपको ओजेई सेल जाना होगा एंड वहीं पे आपको क्या करना होगा कि ओजेई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्हीं वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें अपलोड कर दिया जाएगा कि आपको क्या क्या कैसे पेमेंट तो आपको करना ही है डीडी बनाकर एंड साथ ही साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स लेना है, जैसे कि आपको अपनी बोर्ड सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, +2 मार्कशीट, +2 पास सर्टिफिकेट, आपकी नेटिविटी सर्टिफिकेट्स, अगर एनआरआई है तो एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारी चीज़ें आपको रिक्वायर होगा, जो कि आपको सबमिट करना होगा कहाँ पे, भुवनेश्वर पे, ठीक है ना, जो हेड ऑफिस है ओजेई के सेल में। तीसरी बात क्या होती है कि सक्सेसफुल रिपोर्टिंग होने के बाद ही आपको क्या किया जाएगा, एडमिशन के लिए आपको क्या किया जाएगा, एलिजिबल कर दिया जाएगा। अगर आप इन सारे प्रोसेसेस में कहीं पे भी आप फेल्योर हो जाते हो तो आपको जो अलॉटेड सीट मिलेगा वो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा एंड आपका सीट को वैकेंट थ्रू मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन दे रखे हो तो ऑब्वियसली आपको सेकेंड राउंड अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी बात हम इंस्ट्रक्शन के एंड क्वेरीज की बात करते हैं, जो क्वेरीज बच्चे पूछ रहे थे टेलीग्राम में मैं देख रहा था, तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो अलॉटमेंट होगा वो आपकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही होगा एंड मेरिट लिस्ट के स्टेट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही होगा, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अभी चॉइस फिलिंग किया, लॉकिंग किया, उसका कोई मायने नहीं रहता है, बस मायने रहता है स्टेट मेरिट लिस्ट की एंड आपकी कैटेगरी की, ठीक है। एंड आपको आज पर द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एंड कॉलेज लॉक बाय द कैंडिडेट्स, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है। इफ ए कैंडिडेट इज allotted a seat in any round of counseling as per his or first choice and takes admission for the seat, then she cannot participate in the subsequent round of counseling। अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी बंदी ने अपनी फर्स्ट चॉइस पे, ठीक है ना, फर्स्ट चॉइस जो दिया है उस फर्स्ट चॉइस के जो कॉलेजेस था उसका फर्स्ट चॉइस अगर उसको गेन कर लेता है, फिर वो सबसेक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपको जो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के वीडियो में बताया था, जो आपका टारगेट कॉलेज है, जो आपका एम्ड कॉलेज है, एम कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज है, तो उसको आपको फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट चॉइस पे रखना है एंड बाकी का जो कॉलेजेस है वो अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको रखना है। इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट चॉइसेस में अपना ड्रीम्स कॉलेज ही रखना चाहिए, आपका एम कॉलेजेस ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट चॉइस में आपको जो कॉलेज अलॉट हो सकता है अगर उसको आप रखते हैं तो फिर आपका जो नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें तभी बताया था, तो ये आपको अभी से क्लियर हो गया होगा। तो हम थर्ड पॉइंट में चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया है कि अगर सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जितने भी सारे न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा, मतलब कि उनका जो शेड्यूल डेट है उन शेड्यूल डेट में जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, या फिर ऑन अलॉटेड कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड के जितने भी सारे ऑन अलॉटेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, मतलब कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड हैव टू फिल एंड लॉक फ्रेश सेट्स ऑफ चॉइस विद इन ड्यू डेट एंड टाइम। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का मतलब कि अलॉटमेंट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, तो उन सारे स्टूडेंट एंड न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को मतलब कि फिर से चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो यहाँ से क्लियर होता है। अब फोर्थ पॉइंट में क्या होता है कि कैंडिडेट हु आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड, तो जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल गया हो तो उन सारे स्टूडेंट्स मतलब कि हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ फ्रीज एंड फ्लोट आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी एडिशनल चॉइस फिलिंग फॉर द सेकेंड राउंड। तो जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला हो एंड फिर वो अपनी फ्लोट ऑप्शन दे करके अपग्रेडेशन चाहते हैं तो उनको कोई चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग नहीं करना पड़ेगा। एंड जिन्होंने ऑलरेडी फ्रीज ऑप्शन दे रखा है तो उनको तो वो सिंपली रिटर्न हो जाएगा एंड अगर वो सीट को वो लीव कर देते हैं तो फिर उनको जो मतलब कि जो पेनल्टीज रहता है वो उनके ऊपर लागू हो जाएगा। Once the candidate is upgraded, the candidate has to accept the newly allotted seat। और कैंडिडेट अपग्रेडेड करने के बाद जो न्यूली एक्सेप्टेड सीट होगा उसको उसको न्यूली अलॉटेड सीट होगा उसको एक्सेप्ट करना होगा एंड जो सीट वो मतलब कि जो सीट अलॉटेड हुआ था उसको फर्स्ट राउंड में उस सीट को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा एंड दूसरे कैंडिडेट्स को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तीसरी बात पे आते हैं, सॉरी छठे बात पे आते हैं। तो ये आपको बताते हैं कि अगर कैंडिडेट अलॉटेड हो चुका है एक राउंड में सीट एंड अगर प्रोविजनल एडमिशन नहीं लेते हैं तो उसको सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा एंड उस सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा जो कि सबसेक्वेंट राउंड में यूज होगा। एंड कैटेगरी जिन्होंने एक राउंड के एडमिशन में कैटेगरी जो रखा है तो दूसरे राउंड में आप अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते किसी भी हालत पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है जो आपको मैंने बताया है एंड ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट या फिर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड के कटअप कितना गए हैं। तो अगर हम कटअप की बात करते हैं, जितना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बच्चों से पता चला है उन सारे अगर मैं देख रहा था टेलीग्राम में, तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स एंड उनका अलॉटेड कॉलेज उसको देख रहा था, तो जितना मुझे लगता है इस बार जो
फर्स्ट राउंड में जो मार्क्स गया है वो शायद 594 ही है, ठीक है ना, 594 में, क्योंकि एट लास्ट एक बच्चे को देख रहा था 732 उसका था एंड उसको कोरापुट कॉलेज अलॉट हुआ था, तो मेरे ख्याल से 730 के आसपास ही 732 या फिर 735 के बीच में ही जो बच्चे हैं उनको ही पहले राउंड में कॉलेजेस अलर्ट हुआ है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी भी बहुत मतलब कि सेकेंड राउंड है, फिर स्पॉट है, स्पॉट के भी बहुत सारे राउंड्स होते हैं, तो अभी मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम से और उन टाइम के लिए आपको वेट करना होगा। सिलेक्शन आपकी हो भी सकता है, जो अब बॉर्डर लाइन पे मैं बताया था पिछले वीडियो में कौन कौन से बॉर्डर लाइन पे है, तो उनको आपको वेट करना है एंड सेकेंड राउंड सब्सिक्वेंट जो राउंड चलेगा उसमें आपको इंतज़ार करना है सीट के लिए, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।